हेलो बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड करना होगा इस एक्सरसाइज को करने से पहले। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहला तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड से आपका क्या मतलब है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सिंपली होता है सम इज इक्वल्स टू 90। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर बात करें तो अगर सम हो 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर सम हो 180 तो सप्लीमेंट्री। तो कुछ चीज़ें देखनी है। इसका प्रूफ ऑफ क्लास 11th में देखेंगे। इन क्लास 10th आपको जस्ट इसको मेमोराइज करना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज योर कॉस थीटा, और इसका अपोजिट भी ट्रू है विच इज़ cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ योर साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप देखें तो यही tan और cot में भी है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ योर cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा, इसका जस्ट अपोजिट इज़ योर tan थीटा। कहने का मतलब है कि साइन और कॉस, टेन और कॉट आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। उसके बाद सेम रिलेशन सेक और कॉसेक में भी है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज योर कोजेक थीटा एंड कोजेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज योर सेक थीटा। ओके। अगर आप इतना चीज़ याद रखते हैं तो शायद ये एक्सरसाइज में कुछ और है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आप कंसीडर कर सकते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं आंसर में। तो पहला पार्ट साइन 18 अपॉन कॉस 72। आपको पता है कि साइन और कॉस आपस में कम्प्लीमेंट्री है। ऐसे क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला से चेंज कर लो। मैं ऊपर वाले को कर रहा हूँ। ऊपर वाले को हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। मैंने 18 को 90 माइनस 72 लिखा, नीचे एज इट इज। ठीक है। तो ऊपर आपका साइन 90 माइनस थीटा विच इज कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस 72 के इक्वल। नीचे भी कॉस 72, ये आपको 1 दे देगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है। ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट देखें, tan 26 अपॉन कॉट 64, तो 26 कैन बी रिटन एज, अब इस बार मैं डिनोमिनेटर को चेंज करके दिखाता हूँ। तो tan 26 ऐसे ही लिखते हैं। कॉट 64 को हम tan में चेंज करना चाहे तो उसको कॉट के अंदर 64 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 90 माइनस 26। ठीक है। तो ऊपर तो tan 26 ही है, नीचे 90 माइनस 26, 90 माइनस थीटा, तो क्या tan थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये tan 26 हो जाएगा। फिर से आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं तो इसमें हम किसी एक को फिर से चेंज करेंगे। थर्ड में है cos 48 माइनस साइन 42, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं। cos 48 को हम cos के अंदर 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, माइनस साइन 42। 90 माइनस थीटा इज योर साइन थीटा, तो ये साइन 42 हो जाएगा। आपस में कैंसिल होकर आपको 0 मिल जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखते हैं। कॉजेक 31 माइनस सेक 59, इसको बदलते हैं इस बार सेक 59 को। तो कॉजेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 को हम सेक के अंदर 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 31 अगर आप करेंगे तो 59 ही आएगा। तो आप देखिए कॉजेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा इज योर कॉजेक थीटा, तो ये कॉजेक 31 डिग्री बन गया। सेम थिंग है तो फिर से ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट आपका, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन थे बेसिकली, और हमने देखा कि किस तरह से अप्लाई करते हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट को। अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अगेन दो सब पार्ट्स हैं। पहला देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको भूल जाइए कुछ देर के लिए। कौन से दो नंबर्स का सम 90 हो रहा है उसको एक साथ लाइए। यहाँ देख रहे हैं 48 और 42 का सम 90 हो रहा है। सिमिलरली 23 और 67 का सम 90 हो रहा है। तो इसको एक साथ लाएं। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। दिस इज बेसिकली LHS। तो ये LHS है। तो अब देखिए tan 48, tan 42, इसमें से एक को चेंज कीजिए। tan 48 को हम tan के अंदर 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, and tan 42 as it is. Similarly, tan 23 can be written as tan 90 degree minus 67 degree, or tan 67 as it is. अब देखिए tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये cot 42 हो जाएगा इंटू tan 42, और ये tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot 67 इंटू tan 67। अब cot और tan आपस में रेसिप्रोकल होते, चाहे तो आप एक और स्टेप आगे लिख लें। cot 42 can be written as 1 upon tan 42 into tan 42. This can be written as 1 upon tan 67 into tan 67. तो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। तो 1 into 1 विच इज़ योर 1, और यही चीज़ हमें तो प्रूफ करना था एज RHS 1। तो पहला क्वेश्चन हमने इजीली कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब फिर से वही फंडा कि इस बार तो इन्होंने एक साथ दे भी दिया है वैसे तो अगर हम देखें तो cos 38 को अगर चेंज करें तो सेकंड पार्ट cos 38 कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस 52, और उसके साथ एक cos 52 पहले से है, माइनस का साइन sin 38 कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस 52, इसके साथ एक sin 52 पहले से है, एंड वी आर सॉल्विंग LHS। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा इज योर sin थीटा, सो दिस इज sin 52 cos 52 minus this will become cos 52, sin a cos a minus cos a sin a। तो ये तो बेसिकली सेम ही चीज़ हो गए, क्योंकि sin 52 इंटू cos 52, cos 52 इंटू sin 52, ये ऐसा चीज़ हो गया कि ए बी माइनस बी ए आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो ज़ीरो आना ही है, ठीक है। सो द रिजल्टेंट विल नाउ बी ज़ीरो विच इज़ योर RHS। इसी के इक्वल तो हमें प्रूव करना था।
तो पहला दो पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का हमने दोनों पार्ट कर लिया। दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये कॉन्सेप्ट लगा और आराम से हमने दोनों पार्ट कर लिया। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। राइट देन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। tan a का वैल्यू cot ऑफ a माइनस 18 के इक्वल दिया हुआ है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जो आपको सिंपल लगे एक को ही कन्वर्ट करना है, तो tan 2a को मैं tan 2a कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस 2a। यही इस क्वेश्चन का कैच है। 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, विच इज tan 2a। RHS को ऐसे ही लिख दीजिए। दोनों तरफ cot है तो अब हम एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 18 को इधर लाए तो 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 3a। यहाँ से a आपका इजीली 36 डिग्री आता हुआ। तो ये सिंपल था क्वेश्चन, और इस चीज़ को जानना होगा कि जो आपको सिंपल लगे, मुझे LHS सिंपलर लग रहा था तो उसे मैंने कॉट में चेंज कर लिया ताकि अंदर वाला एंगल इक्वेट करके हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। tan a cot b के इक्वल दिया हुआ है तो a प्लस बी 90 प्रूव करना है। अगेन क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला एक्सरसाइज है तो उसका फंडा तो लगेगा ही, तो किसी एक को इसमें से चेंज कर दीजिए। तो tan a इज इक्वल्स टू cot b इनिशियली लिखा हुआ है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करता हूँ और लिखता हूँ cot 90 माइनस a। इधर cot b ऐसे ही। अब देखिए अगेन एंगल सेम है, एंगल अलग अलग है और दोनों का रेशियो सेम है, तो अंदर का एंगल इक्वेट कर सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू b। a को उधर भेजे तो फाइनली व्हाट वी विल गेट इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये इजी वन था लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है CBSE के एग्जाम्स में। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से। सेकेंड 4a cosec a माइनस 20 के इक्वल दिया हुआ है, जहाँ 4a एक एक्यूट एंगल है तो a का वैल्यू निकालना है। अगेन मैं सेकेंड 4a को cosec में चेंज कर लेता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a। RHS को आप ऐसे ही रहने दें। अब दोनों तरफ कोजेक है तो अंदर वाला एंगल इक्वेट करते हैं। फोर ए को उधर और 20 को इधर, तो 110। ठीक है, तो a का वैल्यू 110 डिग्री अपॉन 5 विच विल बी योर 22 डिग्री आई थिंक। ओके, तो आसान था ये भी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरह था, लेकिन फिर क्योंकि आप कम क्वेश्चंस है, कम वैरायटी है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आते रहता है CBSE बोर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 6 एक नया वैरायटी। इफ AB and C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC देन सो दैट। अलग अलग ये तो स्टेटमेंट सब में सेम ही रहेगा, यहाँ चेंज आएगा, कभी tan कभी cot, ऐसे ही आपके सामने मिलेगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसी स्टेटमेंट से। ABC इंटीरियर एंगल ट्रायंगल ABC के हैं तो तीनों का सम 180 होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ B प्लस सी लेफ्ट में दिख रहा है तो मैं भी B प्लस सी को लेफ्ट में ही रखता हूँ और A को उस तरफ ले आता हूँ। अब मुझे क्या दिख रहा है, B प्लस सी के डिवीज़न में भी 2 है तो मैं भी कर देता हूँ।
लेकिन मुझे अगले स्टेप में लगा कि इसको और सिंप्लीफाइड करके मैं 180/2 विच इज़ 90। अब अगर देखें तो अब सिंपल लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ अगर साइन ले लें यहाँ पे, तो साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज योर कॉस थीटा, और LHS तो ऐसा ही है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो सिंपल था, ABC 180 से स्टार्ट करो और उसके बाद क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में किस तरह से अरेंज है, वैसे ही हमें भी अरेंज करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, और एक ये भी एक डिफरेंट टाइप है। हमें साइन 67 प्लस कॉस 75 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है, जिसमें एंगल्स जो हों 0 और 45 के बीच में हों। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले से। तो हमारे पास इनिशियली क्या है, हमारे पास है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, दोनों पे फॉर्मूला लगा दो। तो पहले पे फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 90 माइनस 23 है ये, प्लस कॉस 90 माइनस 15 है ये। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ध्यान से देखिए 0 और 45 के बीच दोनों एंगल हैं, हाँ है। तो बस इतना ही था इस एक्सरसाइज में, छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसी में आपको साइन के जगह कॉस, फिर टेन कॉट, सेक कॉसेक, ऐसे में कन्वर्ट करके क्वेश्चन दे सकते हैं, वो कुछ खास नहीं था। सबसे आसान एक्सरसाइज माना जाता है इसे। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।